9 मई 1540 कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। सिसोदिया राजवंश के इस बालक ने कम उम्र में तलवारबाजी, भाला फेंकना, घुड़सवारी, युद्ध नीति में निपुणता हासिल कर ली थी, जो राजपूताना की परंपरा रही है। लेकिन महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह द्वितीय अपनी रियासत अपने पसंदीदा बेटे जगमाल को देना चाहते थे। लेकिन प्रजा ने महाराणा प्रताप को चुना क्योंकि वे साहस, देशभक्ति व सैद्धांतिक के प्रतीक थे, जिन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भारी कष्ट सहकर भी अपने लोगों की आजादी व पूर्वजों की रियासत को बनाए रखा, जिससे वे जनता के लिए एक सच्चे नायक बन गए। महाराणा प्रताप केवल एक शासक नहीं बल्कि वीरता, अटूट निष्ठा के प्रतीक भी थे, जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के कल्याण को प्राथमिकता दी। महाराणा प्रताप हनुमान जी के परम भक्त थे। वे कथाओं में कहा जाता है कि बचपन में उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए, जो उनकी शक्ति का स्रोत बना। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोकुंदा में हुआ। अब महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे। यह राज तिलक कोई साधारण समारोह नहीं था, बल्कि मुगल सम्राट अकबर की अधीनता ठुकराने की घोषणा भी थी। अभी भी चित्तौड़गढ़ मुगलों के कब्जे में था। कई राजपूत अकबर के दरबार में जा बैठे थे, लेकिन प्रताप ने साफ कहा, मेवाड़ का राजा कभी भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। राजा बनने के बाद महाराणा प्रताप का पहला युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को मेवाड़ में मुगल सेना के बीच हुआ। वह पहले ही युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता व शौर्यता का प्रदर्शन कर मुगलों को टक्कर दी। अब शुरू होता है हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध का कारण था अकबर मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उदयपुर व अन्य क्षेत्रों में मुगलों को मार भगाया। वह न सिर्फ अकबर का गुस्सा इससे था, बल्कि महाराणा प्रताप ने कभी भी जजिया कर नहीं चुकाया, जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था। वे इसके चलते अकबर ने मानसिंह को सेनापति बनाकर भेजा। मानसिंह के साथ 80,000 सैनिक भेजे, जिसमें 10,000 घुड़सवार, 80 हाथी व तोपें भी थी। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 से 22,000 योद्धा थे, जिसमें भील जनजाति के वीर शामिल थे। और इस युद्ध के दौरान ही महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को घोड़े सहित भेद दिया। फिर उनकी नजर गई मानसिंह की तरफ, जो हाथी पर बैठकर सेना का संचालन कर रहा था। वह मानसिंह के हाथी पर वार किया, परंतु इस दौरान मुगलों ने प्रताप को घेर लिया। महाराणा प्रताप काफी घायल हो गए। फिर उनके घोड़े चेतक ने 26 फीट नाले को एक छलांग में पार कर दिया और उन्हें सुरक्षित निकालकर अपनी वफादारी का संकेत दिया। इतनी लंबी छलांग के कारण चेतक के पैर टूट गए और चेतक ने वहां पर ही दम तोड़ दिया। और यहाँ हनुमान जी की कथा भी सबसे रोचक है। लोक कथाओं में, भक्ति ग्रंथों में वर्णित है कि जब प्रताप गिरे तो कहा जाता है हनुमान जी वानर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मुगलों पर पत्थर से भयंकर वर्षा कर दी, जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। उस बंदर ने प्रताप को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वह इससे ही युद्ध अनिर्णित रहा और प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा। परंतु इससे ही मुगलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने मेवाड़ के गांव जलाए, लेकिन प्रताप ने 20 वर्ष जंगल में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। हल्दी घाटी के बाद प्रताप का संघर्ष और कठिन हो गया। कहा जाता है कि वे घास की रोटियां खाते थे। परंतु इसी दौरान बामासा नामक वफादार सेठ ने उनकी सहायता लाखों रुपए देकर की। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह हराया। फिर कुंभलगढ़, उदयपुर के आसपास के 19 किलों को मुगलों से आजाद करवाए। वह महाराणा प्रताप की इस मुश्किल घड़ी में उनके भाई शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें अपना घोड़ा व हथियार देकर भी मदद की, जिससे प्रताप की जान बची। और फिर शक्ति सिंह ने मुगलों का साथ छोड़ा व महाराणा प्रताप के साथ आने का फैसला किया। अंततः 19 जनवरी 1597 को चावंड के शिकार के दौरान पैर में लगी चोट से 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मरते हुए उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को शपथ दिलाई, मेवाड़ कभी भी पराधीन नहीं होगा। वह आज चेतक का स्मारक हल्दी घाटी का मैदान पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ये था महाराणा प्रताप का साहसी व शौर्यपूर्ण जीवन, जिसमें उन्होंने मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।